देखो एक्सेल में अपने लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट कैसे बनाएंगे? तो अपने सामने दो शीट है, शीट 1 और शीट 2। ठीक है, शीट 2 में गया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ जैसे सिटी के नाम। तो सिटी का नाम जैसे मैंने लिखा अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली। ये मैंने कुछ सिटी यहाँ पे एंटर की और मैं चाहता हूं कि ये जो सिटी है इसकी क्या बन जाए, एक लिस्ट बन जाए। क्या बनेगी? लिस्ट बनेगी। तो अब ये लिस्ट कैसे बनेगी? तो यहाँ पे जाएंगे हम शीट 1 के अंदर और मैं चाहता हूं इस जो कॉलम ए है या मान लो कॉलम ई है, इस कॉलम ई के अंदर मेरे जो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बनाई थी ये लिस्ट यहाँ पे शो करे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया, इसके बाद जाएंगे हम डेटा में और डेटा में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपने को डेटा वैलिडेशन। इस डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद 3 टैब अपने को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो सबसे पहले हम सेटिंग के बारे में देखते हैं। यहाँ से वैलिडेशन क्राइटेरिया है, यहाँ अलाउ में जाएंगे हम और यहाँ से ले लेंगे लिस्ट। ठीक, लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमसे पूछेगा सोर्स, कि वो जो सोर्स है यानी आपकी जो लिस्ट है वो कहाँ से आएगी। तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये छोटा हो जाएगा और मैं यहाँ से जो हम मेरी शीट थी, कौन सी शीट थी वो? शीट 2। शीट 2 पे जाने के बाद यहाँ से मैं वो रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ से लगा करके 21 तक सिलेक्ट किया या मान लो 20 तक सिलेक्ट किया। ठीक, और उसके बाद वापस से आप इस एरो पे क्लिक कर दो। तो इस एरो पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो सोर्स का एड्रेस आ गया, इक्वल शीट 2 A1 से लगा करके A20 तक। बीच में डॉलर का निशान किस लिए आता है? हाँ, फिक्स होने के लिए है ना, फ्रीज होने के लिए आता है। ठीक, डॉलर का निशान। फिर यहां से कर देगा हम ओके। अब ये जो लिस्ट बनाई थी हमने, ये कौन से कॉलम में बनाई थी? ई में। तो जैसे हम ई कॉलम में जाएंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक एरो आएगा, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। देखो बात आई समझ में? अब जैसे मान लो ये 5 सिटी है, सॉरी 6 सिटी है। अब पाली के बाद मैं कुछ और सिटी ऐड करना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐड कर सकता हूं? तो मैंने यहां पर शीट 2 में गया और शीट 2 में जाने के बाद यहां पर मैं ऐड कर देता हूं वापस कोटा, जालोर, सिरोही। ठीक, मैंने कितने आइटम ऐड किए यहाँ पर? 3 आइटम ऐड किए। अब मैं वापस वहीं पे जाऊंगा शीट 1 पर और यहां पे जाने के बाद जैसे मैं इस लिस्ट में कहीं भी क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये देखो ये लिस्ट बन गई, यहाँ पे ऐड हो गया ऑटोमेटिक। ठीक, अब यहाँ पे ये ऐड क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे मैंने जो रेंज लिया था वो लिया था A20 लिया था। क्या लिया था? A20 तक लिया था। तो A20 कहाँ है? ये रहा। तो यहां तक मैं जो भी आइटम ऐड करूंगा वो लिस्ट में मेरे को वहां पे शो करेगा। और उसके बाद अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐड किया, जैसे ये है 30, यहां पे मैंने ऐड किया तो नहीं होगा। मैंने ऐड किया ब्यावर। ठीक, और मैं यहां पे जाता हूं वापस शीट 1 में और यहां से देखो कहीं भी दिख रहा है ब्यावर? दिख रहा है कहीं भी? देख लो, रेंज से बाहर है। ठीक है, तो रेंज से बाहर वाला सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहां से हम क्या बना सकते हैं? इस प्रकार से कोई लिस्ट बना सकते हैं। अब यूजर जो हो वो इनके अलावा कोई और सिलेक्ट कर नहीं सकता है। टाइप करे तो टाइप हो जाएगा? नहीं, टाइप भी नहीं होगा। देखो मैंने अजमेर लिया, ठीक, और मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं और जैसे मैंने एंटर दबाया क्या आया? एरर आ गया। क्या एरर आया है? देखो ये क्या कह रहा? मैच नहीं कर रहा। डेटा वैलिडेशन जो हमने लगाया है, वैलिडेशन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना।
वैलिडेशन का मतलब क्या है? प्रतिबंध लगाना। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप इन वैल्यू के अलावा कोई अदर वैल्यू इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक, तो जैसे मैं रीट्राई करूंगा तो यहाँ वापस लिस्ट में आ गया। ठीक, अब यहां से मैं हटा दिया, अब यहां से लिस्ट से मैंने ले लिया, ऊपर गए, कोई भी सिटी ले ली, एंटर हो गया। ठीक, तो ये लिस्ट हम किस लिए बनाते हैं? ये लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं कि कई बार यूजर जो है उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे एंटर क्या करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस में आता है हमारा घर का नंबर, कॉलोनी का नाम, गली का नंबर है तो गली का नंबर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या आता है कि तहसील या सॉरी ब्लॉक। ठीक, ब्लॉक बोलो या तहसील बोलो एक ही बात है। तो हमने ले लिया तहसील, तो तहसील क्या है? पाली है। बट अब जैसे अपने पड़ोसी तहसील की बात करें तो सोजत हो गया, रोहट हो गया, है ना, सुमेरपुर हो गया। तो ये सब क्या अलग अलग तहसील है। अलग अलग तहसील को बोला जाता है सब डिवीजन या सब डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब उप जिला, एक तरह से क्या हो गया वो? उप जिला हो गया। तो अब सब डिस्ट्रिक्ट हर किसी को नहीं पता, पता है क्या? लेकिन अगर मैं ब्लॉक बोलूं तो उनको पता है। तो अगर मान लो किसी ने यहाँ पे दिया है सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक, या मान लो ये तो हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट और यहाँ हो गया मेरा क्या? सब डिस्ट्रिक्ट। तो सब डिस्ट्रिक्ट में वो डालना है अपने को, जैसे रोहट डालना है, लेकिन उसने क्या एंटर कर दिया? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पढ़ा उसने, सब डिस्ट्रिक्ट को ध्यान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट आया उसने यहाँ पे पाली डाल दिया, यहाँ पे पाली सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसने क्या लिख दिया? पाली लिख दिया, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। उसका एक्चुअल में क्या था? रोहट था, लेकिन पाली डाल दिया उसने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ सेलेक्ट करे, लिखे नहीं कुछ। इससे क्या होगा? हमारे जो डेटा है वो एक्यूरेट रहेगा, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमने उसको दे दिया कि ले भाई तू अपना एंटर कर दे, जो भी तेरे को एंटर करना है, तो हो सकता है वो अपने गांव का नाम लिख दे, उसमें हो सकता है अपने कॉलोनी का नाम लिख दे। तो लिखना है तो लिखने में तो कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। बात आई समझ में? तो उससे हमारा जो डेटा होगा, जो भी हम इनपुट लेंगे यूजर से, वो क्या हो जाएगा? मिसमैच हो जाएगा, है ना, इनएक्यूरेट हो जाएगा, जो कि गलत होगा। बोलो बात आई समझ में? तो यहां से हम लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, और डेटा वैलिडेशन में क्या ऑप्शन है अपने पास? दूसरा सेल ले लेते हैं, H कॉलम के अंदर है हम, डेटा वैलिडेशन। हाँ, एक और चीज कि जैसे मैंने इस पे कुछ गलत एंट्री की, कुछ गलत टाइप किया, तो कंप्यूटर ने किया कि मेरे को प्री डिफाइन कोई मैसेज दिया, है ना, कंप्यूटर पहले से कुछ दिया हुआ था। अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जो हम अपने तरफ से कोई मैसेज प्रिंट करवाएं कंप्यूटर में। ठीक है, तो हम वापस वहीं जाएंगे, ई कॉलम को सेलेक्ट किया, यहां से डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे देखो क्या है? इनपुट मैसेज और एरर मैसेज, एरर अलर्ट। ठीक है, तो सेटिंग के अंदर हमने देख लिया कि अपने को जो भी क्राइटेरिया चाहिए वो क्राइटेरिया अपन ने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ये है इनपुट मैसेज। अब ये इनपुट मैसेज क्या काम करेगा कि जब भी हम इसके ऊपर जाएंगे, वो अपने को एक मैसेज शो करेगा। ठीक है, क्या मैसेज शो करेगा? तो यहां पर मैंने लिख दिया इंफॉर्मेशन, और यहां पे क्या दे दिया हमने इनपुट मैसेज के अंदर? प्लीज select appropriate district in list। ठीक है, प्लीज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट इन लिस्ट, यानी आपको इस लिस्ट में से अपनी जो एक्यूरेट डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो हमने ले लिया, यहाँ पे कर दिया ओके। तो इस कॉलम के अंदर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? एक मैसेज मिलेगी, है ना, जो हमने यहाँ पर डाला था मैसेज के अंदर, प्लीज सेलेक्ट अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट इन लिस्ट। तो अपने को इससे पढ़ने पे क्या समझ में आ रहा है कि अपने को इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा? खुद इनपुट करने की कोशिश करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लो उसने फिर भी पढ़ने के बाद भी
जैसे किसी को समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, फिर भी उसने डिस्ट्रिक्ट जो है वो गलत एंटर करने की कोशिश की, तो क्या होगा, एरर तो देगा, लेकिन ये एरर भी उसको समझ में नहीं आएगी। जब 4 लाइनें 4 वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो इतने वर्ड समझ में आएंगे क्या? नहीं आएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम हिंदी में कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे अपन व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं उस टाइप से अपन कुछ वार्निंग देना चाहते हैं। तो मैं वापस इसे सेलेक्ट करूंगा, डेटा में जाके वापस डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉप यानी रुकने के लिए, वार्निंग और इंफॉर्मेशन। क्या देना है मेरे को? वार्निंग देनी है उसे, और यहाँ पे दे दिया मैंने टाइटल, फील्ड एंट्री। ठीक है, क्या नाम दिया इसका? फील्ड एंट्री। अब यहाँ पे एरर मैसेज देना है ना, आपको केवल लिस्ट में से ही सेलेक्ट करना है, ठीक है, इनके अलावा कोई भी एंट्री वैलिड नहीं होगी। ठीक है, और कर दिया मैंने यहां से, अरे लिस्ट हाँ सिलेक्टेड है, और ओके कर दिया हमने। ठीक है, अब अगर वो जैसे मान लो कोई भी एंट्री करता है, रॉन्ग इनपुट करने की कोशिश करता है, और जैसे वो एंटर मारेगा तो अब यहाँ पे वो मैसेज आएगा जो हमने डाला था, है ना, कि आपको केवल लिस्ट में से ही सिलेक्ट करना है, इनके अलावा कोई भी एंट्री वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार मैसेज जो वो दिया। क्लियर?